अनुकरण, अनुसंधान और अध्ययन वाली नहीं, देखिए, अनुकरण एक बात हो गई, अनुसरण से एक बात हो गई, अध्ययन एक बात हो गई, है ना, और प्रमाणीकरण। नहीं, जागृत परंपरा में दो प्रकार की प्रक्रिया है, इसकी बात हो रही है। ठीक है ना, प्रक्रिया है। एक जो है ना, नंबर एक अनुकरण है, अनुसरण है, अध्ययन है और प्रमाणीकरण है। माने ये एक भाग है, ये एक भाग, दो भाग में हो गया, बोध और अनुसंधान, शोध, अनुसंधान, प्रमाणीकरण, है ना। शोध और अनुसंधान, प्रमाणीकरण की बात। अनुसंधान जो है ना हर व्यक्ति करेगा नहीं, ठीक बात। शोध हर व्यक्ति कर सकता है, हर व्यक्ति के बलबूते की ये है पैकेज, ये इतना, ये जो है ना हर व्यक्ति की बलबूते की है। उसमें जो है ना ये जो दोनों भाग है, इसमें जो है ना अपना कल्पनाशीलता को लगा करके मैच करता है। इसको यूं का त्यों कभी भी नहीं होता है। ये जो अध्ययन जो है यूं का त्यों के बिना अध्ययन होता ही नहीं। ये देखिए, ठीक है ना, ये जो आधार है, ये प्रामाणिकता का आधार है। ये दो भाग में बट गया, ये दो भाग में बट गया। ठीक है, ठीक है ना। इस ढंग से दो भाग है, बताए। और आगे तो अब इसमें जो आपकी प्रक्रिया रही है उसका थोड़ा सा जिक्र है, उसको थोड़ा अनुसंधान की जो प्रक्रिया रही, ठीक है, उसको थोड़ा सा एक बार देखते हैं। ग्लिम्स के अनुसंधान जो अधिकारात्मक, आविष्कारात्मक अनुभूति है, अधिष्ठानात्मक, आविष्कारात्मक, आविष्कारात्मक अनुभूति है। माने आविष्कारात्मक अनुभूति का क्या मतलब है? जो परंपरा में नहीं थी उसका आविष्कार किया, अपेक्षा रही। सुनो इसको, अपेक्षा रही। ठीक है, परंपरा में नहीं थी परंतु अपेक्षा रही, अपेक्षा रही। वो अपेक्षा के अर्थ में अनुसंधान। ठीक बात है। अपेक्षा नहीं तो काय के लिए अनुसंधान करेगा? ठीक बात है, ये तो बेकार बात है। लेकिन बाबा मनुष्य है तो अपेक्षा तो होगी ही ना। वही तो कह रहे हैं, मनुष्य में अपेक्षा नहीं रही, परंपरा में नहीं रहा, वो पीड़ा के लिए, पीड़ा होने से मनुष्य अनुसंधान करता है। मतलब इसका सोर्स है कि मनुष्य में एक प्रकार से उसकी जरूरत वहाँ रहती ही है, रहता है, तभी अनुसंधान होता है, नहीं तो क्या होवे नहीं करेगा। अच्छा, ये किसी में होता है, रेयर पर्सनालिटी में होता है। ठीक है ना, गलत नहीं, ठीक है, बिल्कुल कॉमन नहीं है। परंपरा में जो रिक्तता है फाइंड आउट करना कॉमन आदमी की कम नहीं है। कॉमनली मनुष्य परंपरा में जो रहता है उसको लेके चल देता है, चल करके कहीं ना कहीं कुंठित होता है, निराशित होता है या आशित होता है, कुछ ना कुछ हो जाता है जो अनिश्चित है। वो ऐसा क्यों है बाबा? इसका अगर कारण ढूंढने जाए तो ऐसा क्यों है? बात तो आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, मतलब अधिकांश लोग मानकर क्यों चल पड़ते हैं? अधिकांश लोग जो है ना सुगमता चाहते हैं, दुर्गमता नहीं चाहते। ठीक बात। अभी तक की जो जीव चेतना विधि से ऐसे ही, क्योंकि जिम्मेवारी को नहीं चाहता है। जो है ना, जिम्मेवारी के बिना आसानी से जी पाते हैं तो उसको कौन नहीं चाहता। जैसा हाथी जीता है, अपना पेट भर लेता है, उस पेट भरने की वस्तु के प्रति उनका कोई जिम्मेदारी नहीं। जीव चेतना में ऐसा ही है ना, चींटी पेट भरता है, उनका कोई जिम्मेदारी नहीं है। उसको जो शक्कर बनाने की जिम्मेदारी तो उसका नहीं है। ठीक बात है ना, ऐसा आदमी बोचका है। ठीक बात, जिम्मेवारी से इस ढंग से बोचका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ठीक बात है, पूरा हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, प्यारा है। ये भी है इसमें, जो चींटी भी पेट भरता है, हाथी भी पेट भरता है, इसमें दो राय है। हमारा पेट भरने में ऐसे ही सुगमता पूर्वक हो जाए, वो आदमी खोजता है ज्यादा से ज्यादा। जीव चेतना में, मानव चेतना में जिम्मेवारी के बिना कोई ग्रास नहीं खा सकता, खाने ही नहीं खा पाएगा। ठीक बात। कितना अंतर, जमीन आसमान के अंतर। बिल्कुल सही बात है, ये कोर नहीं खा पाएगा महाराज। बिल्कुल सही बात है, इसको हम स्वयं अनुभव करके चले आए हैं। ठीक है, हाँ, आगे बता। ये है ना, है ना, अधिकारात्मक, आविष्कारात्मक अनुभूति है उसका।
उसका साधक पूरा अध्ययन करता है। है ना। अनुभूति अध्ययन का एक परिणाम है। ठीक बात या फलन है। ठीक बात। अध्ययन का फलन अनुभूति। ठीक है। यहाँ आगे करता है। पूरे अध्ययन में अध्ययन से तात्पर्य है क्रिया की आरंभिक स्थिति अर्थात ह्रास की अंतिम स्थिति और विकास व जागृति का तक अध्ययन करना। अंतिम स्थिति यहाँ भी अंतिम स्थिति चाहिए। ठीक है ना। यहाँ अंतिम स्थिति लगे तो यहाँ भी लग जाए। तक अध्ययन करना। ठीक है। ये पूरा हो गया। ये अध्ययन यदि होता है इसको अनुसंधान। ठीक है। परंपरा में जो नहीं थी हमारा अपेक्षा थी, आशा थी, आवश्यकता थी, कोई ना कोई खाके में रहा, वो यदि पूरा होता है तो क्या हुआ, उसका नाम है अध्ययन, माने अनुसंधान। वो अनुसंधान का प्रमाण क्या है? लोक व्यापीकरण होना। ठीक बात। ठीक है। तो अपेक्षा जिसकी रहे, अपेक्षा और आवश्यकता में कोई फर्क है क्या बाबा? वो ये कि वह अपेक्षा जो आवश्यकता के आधार पर है की बात है ना। ठीक है ना। आवश्यकता जो है ना कहीं व्यवहार के साथ जुड़ा ही है। ठीक। ये सब एक दूसरे से जुड़े। हाँ, नहीं, बस मैं इसी तरह स्पष्ट कर रहा था। अच्छा, यहाँ तक ठीक हो गए। अच्छा, यहाँ तक अनुसंधान की बात हो। ठीक है। उसके बाद आता है हम इस अध्ययन से साधक को यह स्पष्ट होता है कि अंतिम से अंतिम ह्रास एक सूक्ष्म परमाणु या इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। ठीक है। सूक्ष्म परमाणु माने हल्का परमाणु हो सकता है या वो भी बिखर करके अंशों के रूप में भी हो सकते हैं। ठीक है। अंतिम ह्रास। ये ठीक है। ठीक है। आपका स्वर से जुड़ता है नहीं? ऐसा आपको आपने पाया है? ठीक है। देख चुके हैं। ठीक है। ये आपके अनुसार भी ठीक लगता है ना? अभी जो विज्ञान जो अध्ययन किया है नहीं छोड़ना, ये तीन सब कुछ कहते हैं ना, कुछ तो कहते हैं, तो उसके अनुसार ये पूरा वाक्य ठीक लगता है ना? हाँ, उसके अनुसार फिर हाँ मेरा स्वीकृति है बाबा, ये जो परमाणु अणु या परमाणु का पूर्ण रूप के बारे में आप लोगों को व्यू आ चुका है, आप लोगों का व्यू में आ गया। मेरा स्वीकृति ऐसा बना हुआ, इसको बनाए रखो कि नहीं बनाए रखो? हाँ, बना रख सकते हैं। किंतु इसमें एक ही फैंसी है, हम साम्य सत्ता को पहचान गया हूँ, वो विज्ञान पहचाना है। एक जगह ये है। दूसरा जगह ये है गठन पूर्ण परमाणु को हम पहचाना हो, विज्ञान इसको नहीं पहचाना है। उसके बाद मानव को जड़ से तनि का संयुक्त रूप में मैं पहचाना हूँ, वो विज्ञान पहचाना है। ठीक है ना। और उसके बाद 4 प्रकार से चेतना को पहचाना हो, विज्ञान पहचाना है। ठीक बात। इतने चीज को पहचाना है, अब बाकी सब पहचान गया है। ठीक। लेकिन उसको छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन ये ठीक है। हाँ, वो ठीक बात है। ये समीक्षा ठीक है ना? ठीक है। पर मेरे को लगता है कि हमको अपनी बात को अलग इस रूप में रखना चाहिए कि हो सकता है विज्ञान से हमारी कुछ भिन्नता हो, तो हमको उससे कोई मेल भी नहीं करना चाहिए। भिन्नता इन्हीं बातों में है। नहीं, परमाणु का भी उनका अध्ययन हो सकता है थोड़ा अलग हो, हमको अपनी बात पर टिकना चाहिए। भाई, हमको ऐसा दिखा है। परमाणु में जो व्यवस्था को हम पहचानते हैं, परमाणु में अव्यवस्था को पहचानते हैं। विज्ञान मूल में फंसी यहाँ से। हाँ, और भी बिंदु हो सकते हैं बाबा। हो सकता है। ठीक है। जैसे ऊर्जा वाला ही मुद्दा छोड़। ठीक। साम्य ऊर्जा का तो मतलब ही नहीं है। साम्य ऊर्जा पहचान में नहीं है ना। इन सब मुद्दे को अपन स्पष्ट करने में योग्य हो गए, लोगों को बोध कराने में योग्य हुए, और विज्ञान का बैकग्राउंड जिनको है उनको ये पट रहा है। लेकिन विज्ञान से भी हमारे पास सिर्फ सूचना ही है बाबा, मतलब उससे ज्यादा विज्ञान का। ठीक है ना। देखो, किताब का मतलब सब सूचना, हम लिखेंगे तभी भी सूचना ही। हम लिखने मात्र से उसमें सिंह नहीं फुटता। ये किताब माने सूचना, अध्ययन माने मानव। ठीक बात है बाबा, बिल्कुल। ठोक बजाओ उसी तरह। जी, क्या बात हो गई? कोई भी लिखो वो सूचना ही। बिल्कुल। अध्ययन तो हर आदमी ही करेगा, दूसरा कोई नहीं करेगा। ना बंदर करेगा, ना भालू करेगा, ना चींटी करेगा, ना हाथी करेगा। जाओ। ठीक है बाबा।
बात हो गई। जी। ये तो बात हो गया। मनुष्य जो है ना अपने में एक मौलिक वस्तु है, यहाँ तक हम पहुंचा देते। वो मौलिकता के लिए चेतना ही है आधार। ठीक है। चेतना में 4 स्तर बताया, जिसमें जीना है आप इस चारों को अध्ययन करा देते हैं, जिसमें जीना है जेले। ठीक बात। अभी केवल जीव चेतना को पढ़ाते हैं, हम चारों चेतना को पढ़ा देते हैं। जिसमें जीना है उसी में जी ले। जीने के लिए हम मजबूरी डालेंगे नहीं, जीना आपकी इच्छा। कितना बढ़िया। ठीक, बढ़िया हो गया ना। ठीक बात है। हाँ। अच्छा, उसके बाद आगे जाते हैं। यह इससे भी सूक्ष्म हो सकता है। हो गए ना। ठीक है। यह परिणाम कितना भी सूक्ष्म क्यों ना हो, अंततः गत्वा क्रिया ही। ठीक है। एक तो ये बताया, यहाँ क्रिया से मतलब इकाई का है। इकाई के रूप में क्रिया करता ही रहता है। ठीक है। जितना भी छोटा हो, किंतु वो छोटा होकर के अनेक हो जाता है। एक वस्तु जैसा एक कुमड़ा को काटा, ठीक है, अनेक टुकड़े में दिखता है। ठीक है। इसी प्रकार एक परमाणु अंश को भी अपन टुकड़ा करें, वो अनेक अंश अनेक टुकड़े में दिखता है। वस्तु कहाँ गया? उसमें भुलावा क्या दे रहे हैं? हम 10 टुकड़ा किया, एक लिया, 9 तो वहीं का वहीं है। उसको भुलावा देने की काम किया है विज्ञान ने। हाँ, वो ठीक है, वो गणितीय विधि से वो गलती तो है। ठीक बात है। अंततः गत्वा क्रिया है। अब उसे यह भी स्पष्ट होता है कि समस्त क्रियाएं महाअवकाश में है। वो तो प्रोत जो जिसे ऊर्जा रूपी महाअवकाश है, ऊर्जा ही अवकाश है। ठीक बात है। विस्तार, स्पेस है ना। तो बाबा, क्या आपको जैसे दिखता है कि ये क्रियाएं हैं, ये इकाइयां हैं, क्रियाशील हैं, निरंतर क्रियाशील हैं, और स्पेस भी है, यहाँ से क्या आप एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ये ऊर्जा है? हाँ, ऊर्जा संपन्न है। ठीक है। हाँ। लेकिन ऊर्जा महाअवकाश है। हाँ, महाअवकाशी ऊर्जा है। हाँ। इसका मतलब है महाअवकाश में ही ये सब गिरा हुआ है, डूबा है। ये तो आंखों में दिखता है। हाँ, ठीक है। दिखता है। भिगा हुआ जो है ना कार्य से प्रमाणित होता है क्रियाशीलता में। मूलतः क्रियाशीलता से है ना अवकारी ऊर्जा तय होती है। क्रियाशीलता नहीं है तो कार्य ऊर्जा कहाँ से है? नहीं, कार्य ऊर्जा को छोड़ दिया जाए, अभी निरपेक्ष ऊर्जा की बात हो रही। हाँ, वही बात कर रहे हैं। कार्य के बाद कार्य ऊर्जा होता है, ये तो पता चला। बिल्कुल ठीक। कार्य के मूल में निरपेक्ष ऊर्जा, ये कभी घटता नहीं है। क्या चीज? निरपेक्ष ऊर्जा ना घटता है ना बढ़ता है। कितने भी छोटा हो, कितना भी परिणति हो जाए, मूल मुद्दा ही इतनी अपरिणामी होने वाली की बात है। कोई चीज व्यापक वस्तु में कोई परिणाम नहीं होता। व्यापक वस्तु इकाई के रूप में परिणत नहीं होता। तो अभी अपने को दावा किए थे वस्तु से ये मैंने वो बनता है, ऊर्जा बनता है, ऊर्जा से वस्तु बनता है। ये सब तो हाक चुके हैं। अब वो सब ध्वनि खत्म हो गए। बात आगे चलेंगे। इस शून्य की यह महाअवकाश इससे नहीं आता हो ना। यह महाअवकाश शून्य अर्थात व्यापक वस्तु ही है। ठीक है ना। यही साम्य ऊर्जा है। ठीक है ना। इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है। यह सर्वत्र एक सा ही विद्यमान माने आप हमारे बीच में जैसा है, एक दो धरती के बीच में भी वैसे ही ये पूरा के पूरा बात। ठीक है ना। महाअवकाश इसका नाम दिया। ठीक है ना। समस्त इकाइयों की क्रिया के यहाँ लिखा है कि इस शून्य की सर्वत्र समान अवस्थिति ही एकमात्र कारण है कि समस्त इकाइयां की क्रिया के लिए समान रूप से प्रेरणा संपन्न रहने के लिए सत्ता उपलब्ध है। ये एक प्रकार से आपका निष्कर्ष है। ये निष्कर्ष हमने देखा है। उसी को देखा है मतलब बाबा मैंने समझा है उसको। देखने का मतलब समझना है, बता तो दिया। ठीक है।
उसके आधार उसको पूरा का पूरा अध्ययन करके अध्ययन विधि से हम इसको समझा है अस्तित्व में, उसी को हम प्रकट करना चाह रहे हैं। अच्छा, उसका प्रयोजन निकलता है, इसीलिए ऐसा ही मान रहे हैं हम। अच्छा, इसका प्रयोजन समाधान में आता है। इसका विपरीत जाकर के हम किसी भी विधि से समाधान को पाएंगे नहीं। अच्छा, ये कुल मिलाकर के सम्मत ऐसा बात। चलो, तो आपके लिए जांच करने का एक तरीका ये भी है कि इससे प्रयोजन निकलता है। हाँ, बस, और इसी से व्यवस्थाकारी जीना होता है। इसलिए हम अपराध मुक्ति होती है, इसीलिए इसको सही मान रहे हैं। बस इतना ही है या? हाँ। अभी इतना मान रहे हैं। अच्छा, ठीक है, पर इससे ज्यादा क्या है? इससे ज्यादा जीना। लेकिन बाबा ने जैसे कल कहा है, समाधान वाली बात भी उनके पूरे अनुसंधान से ही निकली है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये लीन पहले से पकड़ी। प्रयोजन के बिना आदमी मानता नहीं है, इसीलिए पहले प्रयोजन को बता दिया। ठीक है ना? अच्छा, यदि इससे अपराध मुक्ति होती है, ब्रह्म मुक्ति होते हैं, समाधान संपन्न होते हैं, सुखी हो जाते हैं, सह अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है, ये सब आगे जुड़ी हुई बातें हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। ये सब मानव का वैभव होगा कि नहीं होगा, और किसी गधा घोड़े की होगा, सोच लो। ठीक है, इस आधार पर हम सोच रहे हैं मानव के लिए सूटेबल प्रोग्राम है। ठीक है, ठीक है ना? ठीक है, इसीलिए इसको प्रपोजल रखा। ठीक है, ठीक है। इसी आधार पर मानव का ये संपदा है, ऐसा मान करके हम शुरू किया, और ऐसे उसमें कहीं पहुंचे हैं, और पहुंचना शेष है, आपको पता है। आगे ठीक है, ऐसे समान रूप में नीचे प्रेरणा यहाँ तक पहुँच गए। ऐसे है ना? समाधि ऐसे समाधि तत्पर साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है। मैंने ज्ञान विज्ञान में समाधि संपन्न होने के बाद जो है ना, इसमें संयम में जो प्रवृत्त रहता है, ऐसे व्यक्ति में ये सफल हो जाता है। ठीक है ना? तो यहाँ पे समाधि का आपका तात्पर्य वही है जो समाधि होता है, हमको हुआ है। अच्छा, जिसमें आशा विचार इच्छा शांत होना, चुप होना, और उसके बाद संयम होना। संयम के लिए समाधि आवश्यक है। ठीक बात है, समाधि के बिना वो संयम होता नहीं। अनुसंधान उसी विधि से होती है। ठीक है, एक विधि, एक प्रक्रिया रखा हुआ। ठीक बात है, उसमें कोई शंका नहीं। ठीक बात। तो किंतु हर व्यक्ति उसको कर नहीं पाता है, इसलिए क्या किया जाए, अध्ययन विधि से पहुंचाया जाए। ठीक बात। इच्छा हो तो अनुसंधान करते रहे। तो बाबा, किसी भी धरती पे अगर अनुसंधान होता है तो ऐसी समाधि संयम प्रकार की विधि से ही वैसे ही है। अच्छा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। नहीं तो अध्ययन विधि है, नहीं तो अनुसंधान है। अनुसंधान तभी होगी वर्तमान में व्यतिरिक्तता दिखना चाहिए, अपेक्षा रहना चाहिए, वर्तमान में नहीं मिलना चाहिए, वो प्यास बढ़ना चाहिए, वो तकलीफ बढ़ना चाहिए, मैंने व्याकुल होना चाहिए, इसके बिना जी नहीं सकते, यहाँ आना चाहिए, तब ये समाधि में जाता है। ये कितने लोगों में प्रोसेस होता होगा, आप ही सोचते। ठीक बात। मेरे साथ तो यही गुजरा। ठीक बात। लेकिन अगर किसी धरती पे समाधि वगैरह की परंपरा ही ना हो, तो पहले वो देखो, मानव को जो प्रकट कर गया है जिस धरती में, उसमें क्रमागत विधि से ये आता है। ठीक बात है। अच्छा, ये सब तो स्वयं स्फूर्त है बेटा। अभी देखो, हम जो अभी बताया ये भी स्वयं स्फूर्त है। सच्चाई के प्रति प्यास जीवन में बना ही रहता है। आशा से जीना शुरू करता है, उसके बाद विचार विकसित होता है, उसके बाद इच्छा विकसित होता है, इच्छा में चित्रण आ गए, कितने में मनाकार को साकार करना बन गया। तो मनाकार को साकार होने के बावजूद तृप्ति नहीं मिला, तृप्ति में नहीं मिला, वो दर्द बढ़ना शुरू किया, तो उसके आगे की बात के लिए आधार बन जाता है। वही मेरे साथ घटित हुई। वो ठीक बात है बाबा। ठीक है ना जी, वो तो ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। इसमें कोई तकलीफ नहीं है। और आगे चलो, और आगे चलो। नहीं तो इनका पूछना ये था कि ठीक है भाई, किसी धरती पे ये बन गया स्थिति कि आशा विचार इच्छा चला और हमारी तृप्ति नहीं हुई, परंतु वहां पर यदि समाधि की सूचना नहीं है
वो होता ही नहीं ना, मानव होने के बाद क्रमागत विधि से ये सब आता ही है। तो वो पहले समाधि का अनुसंधान होगा, फिर उसके बाद का होगा, ये क्रम बनेगा। क्रम है, ऐसी ही बात है, क्रम है। ठीक बात। देखिए पहले भी समाधि कई लोगों को हुआ, किंतु संयम हुआ और आगे की बात हुआ, मनुष्य को जिम्मेदार बनाया, ऐसा नहीं हुआ। यदि संयम हुआ भी होगा तो ईश्वर जिम्मेदार बताया। ये आज के लिए स्थिति ठीक नहीं है, वह सही गलत निकल गई, उसके लिए हम विकल्प रूप में प्रस्तुत किया, उसको व्याख्या करने नहीं गया। वो तो ठीक बात, ये अच्छा क्या है ना, वो तो बिल्कुल ठीक वो है। भी एक घटना विधि से हमको सब सही निकल गई। हाँ, आगे चलो भाई। ऐसे समाधि तत्पर साधक में ज्ञान विज्ञान विवेक सफल होता है। ठीक है, ठीक है ना, संयमता पूर्वक यहाँ एक भाषा इतना जोड़ना, जिसमें जिसने संपूर्ण ह्रास विकास को देखा है। क्या बात, इसके बाद क्या बचता है? इसके बाद क्या बचता है? ठीक है, स्वयं को देखा है, स्वयं को देखता है और अपने को सतत विकासशील सृष्टि के किसी विकासांश में पाया। पता ही है, माना किसी एक स्थिति की विकास की स्थिति में आप स्वयं को पा लेता है। ठीक है, पाया। अब साधक यहाँ से विकास की ओर अध्ययन करता है। ठीक है ना, और अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का है ना चरमोत्कर्ष व्यापक सत्ता में है ना समूची क्रियाएं हैं अनवरत क्रियाशील। इसी व्यापकता में अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता का उपार्जित कर लेते हैं तथा उपार्जन ही है। ठीक है ना, मतलब विकास का चरमोत्कर्ष इस क्षमता योग्यता पात्रता को उपार्जन करना है। ठीक है, ठीक है ना, तथा एकमात्र परम पुरुषार्थ यही है, यही जागृति है। ठीक है, ये आ गए ना, यहाँ तक हम पहुँच गए है ना, परम पुरुषार्थ। कुल मिला के ये हुआ कि अध्ययन पूर्वक यह निर्णय में आता है कि विकास का चरमोत्कर्ष इस व्यापकता में अनुभूति योग्य क्षमता योग्यता पात्रता का उपार्जन ही है। हाँ, उपार्जन ही है तथा एकमात्र परम पुरुषार्थ है, यही जागृति है। तो बाबा साधक यह भी अनुभव करता है कि यह मात्र उसका अथवा एक साधक का लक्ष्य नहीं अपितु समूचे मानव का अंतिम लक्ष्य है। ये भी अनुभव करता है। इसमें कुछ ऐसा भाव आता है बाबा, ये बताइए सही है गलत है, कि जागृति का जो कोर है वो व्यापकता में अनुभूति है। व्यापकता में संपूर्ण एक एक का अनुभूति, सहस्तित्व में अनुभूति है। व्यापकता में हम तो अनुभव करेंगे, व्यापकता में चारों अवस्थाएं है ही है। यही अनुभूति का संपूर्ण वस्तु। व्यापकता में अनुभव हुआ, इसका मतलब है व्यापकता में संपूर्ण अस्तित्व का अनुभव किया, क्योंकि सभी चारों अवस्था का अनुभव किया। उसको अलग करके अनुभव किया ही नहीं जा सकता। अनुभव करने पर चुप होना ही होता है। यदि क्रिया को भुलावा दे दिया, हमारा कार्यक्रम नहीं। क्रिया का यदि भुलावा दे दिया, हम भी क्रिया से शून्य हो गए। ठीक, क्रिया से मुक्ति पा गए। उसी का नाम है हमारा आशा विचार इच्छाएं जो सोचना। ठीक बात है, बिल्कुल रिलेवेंट है बाबा। इसमें कोई बूस्टिंग नहीं है, आराम से ये समझ में आने वाली बात है। हर व्यक्ति इसको स्वीकार सकता है। ठीक है, ऐसा बात है। कितना लंबी यात्रा, समाधि होना एक पहले है स्पेकुलेशन। समाधि कब को कब होगा, ये आज होगा,
या 1000 जन्म की होगा, इसको कोई डिसाइड नहीं कर, हम नहीं कर पाते, कहा नहीं पाता। किंतु ये बात है, ध्यान विधि से हर व्यक्ति एक ही शरीर यात्रा में पूरा समझ को विकसित कर सकता है। कहाँ से चांस लिया है, एक संयोग की बात है। ऐसा हो जाना अपने अपने वरदान नहीं तो क्या चीज है। ठीक बात है। ये हमको बोध होगा तब हम उठना शुरू कर दिए। एक ही शरीर यात्रा में आदमी पूरा समझ सकता है, प्रमाणित कर सकता है, जी सकता। ठीक बात है बाबा, उससे हम लोगों का रास्ता कितना आसान हुआ है। वही तो कह रहा हूँ, अभी मुख्य मुद्दा आप हमारे बीच में यही है। इतना लंबी कथा के बाद हम कुछ पा भी गए, लोकव्यापीकरण करना बाकी रहता है। लोकव्यापीकरण के लिए एक अनुसंधान की एक स्टेज तक तो पहुंचाया जा सकता है ना। अभी एक मान ले, इसको अंतिम बात नहीं मान, पहले एक सौजन्यता के वस्तु पूरा हो, किंतु मान्यता ऐसा माना जाए भाले इसमें भी और आगे भी अनुसंधान हो सकता है, मान के चले। ठीक है, इतना पूरा करने के बाद ना आगे की करोगे। ठीक बात। उसके पहले कैसा करो। ठीक बात, बिल्कुल, वो तो ठीक बात। जैसा हम ही था, हम जो है ना वैदिक विचार का संपूर्ण भाग को जब हृदयस्थ किया, उसमें जब छेद दिखा, उसको भरने के लिए हम काम किया। ठीक बात है बाबा। अभी तो खैर इसमें दूर दराज तक छेद तो दिखने की बात ही नहीं दिखती। हाँ, ये बात तो यह है कि इसको कैसे पाया जाए। की बात जिन्हें की कई हजारों वर्ष बाद, लाखों वर्ष के बाद कहीं छेद दिखता है, उसको भरने की योग्यता रहता है ये आदमी में। हाँ, ये भी आज हमारे सामर्थ्य के अनुसार जितना काम किया उससे ज्यादा करने की योग्यता बना ही रहता है। आगे कोई चीज छेद दिखती है, उसको भरने की रहता है। मानव परंपरा में पुण्यशील व्यक्तियों के पास रहता है। ठीक बात। इस आशय के आधार पर हम इसको शुरू कर दिया। ठीक बात है। हिम्मत जुड़ो सीताराम। ठीक बात है ना। और कहीं भी एडमेंटेशन ना हो, उसके लिए ये सब गेट खोल रखा है। आगे ऐसा होगा तो ये इसकी संभावना बनाए। ठीक हो गए। और आगे की पीढ़ी हमसे अच्छे होंगे। ये भी एक उत्साहित करने की कार्यक्रम आ ही चुका है, वो सच्चाई भी है। केवल उत्साह नहीं है, ये सच्चाई है। अच्छा, उसके बाद आगे चलते हैं तो ठीक है ना। कहाँ पहुँचे? ये दिख गया कि उसको दिखा कि केवल मेरा ही लक्ष्य नहीं, समूचे मानव जाति का लक्ष्य है। ठीक है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा हमारा ही सत्यापन है ये सर। ठीक है ना। अतः ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता को उपार्जित करने के लिए हमें अमानवीयता से मानवीयता की ओर न्यायपूर्ण व्यवहार पूर्वक है ना स्वयं को अपने स्थिति में पाता है। क्या हो गया? जीव चेतना से मानव चेतना में परिवर्तन हो गए। एक बात यह हो गई। ठीक है। उसके बाद ऐसा क्षमता, योग्यता, पात्रता से हम संपन्न हो गए, है ना। तो ये जो मानवीयता को हम प्रमाणित करने में योग्य हो गए। ठीक है ना। तो यहाँ ऐसी क्षमता, योग्यता, पात्रता को उपार्जित करने के लिए की बजाय होना था, इसको अपने में पाता है। अपने में पाता है। ठीक है। वही बात अब आगे चल करके सब में पता आएगा, तो इसको सुधार के ही पड़ेगा। ठीक है। हर व्यक्ति में रहता है। ये जो किताब जो है ना पूरा नहीं है, ये तो बात पहले से कहा, सोचना है। ये बहुत अच्छी बात के लिए एक सोचना। ठीक है। समझना स्वयं है, समझाना एक आदमी है। समझने के क्रम में भी बहुत सारे चीज परिवर्तित माने परिमार्जित हो जाता है, समझाने की विधि में पूरा होता है। ठीक है। ठीक ऐसा। उसके बाद आता है प्रत्येक नहीं साधक। अब जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संबंध साधक देव मानव एवं दिव्य मानवीयता के लिए जो शेष जागृति है, उसकी पूर्ति हेतु
चैतन्य पक्ष की क्षमता को विकसित करना आरंभ कर देता। तो इसमें ये समझना है बाबा कि अनुभव हुआ, मानव पद में आया, प्रथम मानवता को प्रकट किया। ठीक है। मानवता को प्रकट करने के बाद देव मानव देवी मानव चेतना को प्रमाणित करना शुरू कर दिया, जैसा मैं ही कर रहा हूँ अभी। जो चेतना विकास को हम प्रस्तावित कैसा रखा है, दिव्य मानव पद से हम प्रस्ताव रखे हैं मानव पद के लिए। मानव पद में होने के बाद देव मानव देवी मानव चेतना की अपेक्षा बनी जाता है, ठीक है, ऑटोमेटिक है। जैसा बोध के बाद अनुभव होता है कह रहा हूँ, वैसे ही मानव चेतना में हम संक्रमित होने के बाद देव चेतना दिव्य चेतना की प्यास बुझाने की कार्यक्रम शुरुआत होती है। वो उसका मतलब क्या हुआ, मानव चेतना में हम कम से कम उपकार करते हैं। जितना उपकार करते हैं वो कम से कम माना जाएगा, और उससे ज्यादा उपकार पूरा उपकार। तो उसमें दिव्य चेतना में पूरा उपकार ही हो जाते हैं। इतनी ही बात है। बाकी आचरण मानवतापूर्ण आचरण ही है। आचरण संविधान मानवतापूर्ण संविधान ही है। व्यवस्था मानवतापूर्ण व्यवस्था ही है। क्या सुना? मतलब आचरण व्यवस्था तो तब मानवीयतापूर्ण है ही, बस उपकार करने में श्रेष्ठता थी देव मानव चेतना में दिव्य मानव चेतना में। इतनी ही बात। उसका मतलब क्या है? जैसे उपकार करने में श्रेष्ठता आती है, इसके कुछ उदाहरण से जैसे समझाइए। उसका उदाहरण आदमी को समझदार बनाने में अर्हता बढ़ती जाती है। अच्छा, इतनी ही बात। तो जब आप संयम से उठे थे तो तब पेरेंट्स जो होते हैं मानव चेतना से देव चेतना में जल्दी अपने संतान को जागृति पूर्ण विधि से जीने की अपलिफ्ट कर देते हैं, है ना। अभी जो है ना पेरेंट्स जो है ना ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। जीव चेतना में हो नहीं सकते, ये तो बात हो गई, उसका प्रमाण हो गया। अब मानव चेतना में शुरुआत होती है, देव चेतना में पुष्ट होता है और दिव्य चेतना में पूर्ण होता है। इतनी ही बात है। इसको ऐसा लिखा है। तो बाबा जब आप संयम से उठे थे तो तब आप मानव पद में थे। संयम से जब हम शुरुआत किया उसको कोई पद नहीं था। प्रमाण में जब आए तब पता मानव चेतना से हम मानव चेतना में परिवर्तित हो गए। नहीं, ये पूछ रहे हैं जब आप पूरा संयम करके उठे, जब आपकी साधना एक तरह से खत्म हुई, वो तो स्थिति में हो गए ना। प्रमाण में ना गति बनते है। प्रमाणित होने में हम मानव चेतना से शुरू किए, ठीक है। उसके बाद देव चेतना को ऑक्यूपाई किए, ठीक है। दिव्य चेतना को ऑक्यूपाई करके मानव समूह के पूरे प्रस्ताव रखने के लिए हम तैयारी की है। हमारा अधिकार दिव्य चेतना में है। तो इसमें जो एक बात लिखी है, पूर्ण उपकार के बारे में बात कर रहे हैं कि कई एक आदमी दो आदमी की बात कर रहे हैं, संपूर्ण मानव के उपकार की बात कर रहे हैं। ये जो दिव्य चेतना के बिना निष्पन्न नहीं हो सकते। तो इसमें जो एक बात लिखी है कि साधक, जो ये साधक जिसको अनुभव हुआ, हम ही बैठा आपके बारे में ही तो लिखा है, साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतया न्यायपूर्ण व्यवहार और धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित होता है। मतलब अनुभव के बाद भी अभ्यास की जरूरत है क्या? अभ्यास जो है ना अभ्यास पूर्वक ही होता है। अध्यास का मतलब है अभ्यास पूर्वक प्रमाण प्रस्तुत करता है। तो मतलब अनुभव होने के बाद भी अभ्यास की जरूरत है, मतलब प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए। नहीं होगा क्या? अभ्यास के बिना क्या प्रस्तुत करेगा? अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हो? अभ्यास के बारे में तो सोच रहे हो। ज्ञान जो है ना बहुत थोड़े से में होता है, ठीक है, किंतु उसका अभ्यास जो है ना निरंतर है, ठीक है। अभी 2-2-4 आप सीख लिया, उसको प्रेजेंट करने का काम निरंतर है। नहीं, मैं इस रूप में पूछ रहा हूँ बाबा कि अभ्यास से ऐसा एक भास जाता है कि वो भी अभी सीख रहा है, हो सकता है गलती हो जाए। क्या ऐसा अनुभव के बाद भी है क्या? वही कहाँ से कहाँ तुम करते? हाँ, बताइए। अभ्यास स्वयं अपने में परिपूर्णता है, उसको प्रकट करने का अभ्यास। आप कहाँ से जोड़ा? एक कचरा पट्टी के आदमी से जोड़ दिया, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या कोई दूसरा शब्द होना चाहिए क्या? क्योंकि अभ्यास में ऐसा भास जाता है ना। ऐसे ही भाषा ठीक है, अच्छा, उसका गरिमा ठीक है। अच्छा,
ठीक है ना, जैसे कि अभ्युदय के लिए किया गया प्रयास, अभ्यास नहीं। लेकिन बाबा, हम जब अध्ययन विधि में भी ये शब्द यूज करते हैं कि अध्ययन और अभ्यास करके आप अनुभव तक पहुंचोगे। ठीक है ना। अभ्यास जो है ना, क्या मतलब? अध्ययन करने का अभ्यास, प्रमाणित करने, ये प्रमाणित करने का अभ्यास, दोनों में अंतर नहीं है। हाँ, तो इसीलिए शायद मैं सोच रहा था दोनों दो शब्द हो जाते तो और स्पष्ट हो जाता, पर ठीक है। जैसे कहते हैं ना, अध्ययन बोध और प्रमाण बोध। देखो बेटा, अध्ययन में लक्ष्य की कामना, अभ्यास में यह प्रमाणित करने में जो लक्ष्य को लोकव्यापीकरण करना। अच्छा, दोनों में अभ्यास तो लगता है, किंतु अब उसके बाद लोकव्यापीकरण करना, सर्वमानव तक पहुंचने की काम। अच्छा, उसको अभ्यास कह रहे हैं आप। हाँ, ठीक है ना। लोकव्यापीकरण के अर्थ में अभ्यास। मेरे अपने जीने में तो मैं पूरा हूँ, वहाँ पूरा बन गया। अच्छा, तबे तो होता है। हाँ। नहीं तो अभ्यास क्या कर, प्रकट करने के अभ्यास। ठीक। लेकिन जैसे अभी जैसा आप ही के साथ है, जैसा पहले जितना हुआ, उसके बाद हुआ, आज हो रहा है, इसमें अंतर है कि नहीं? इसका नाम है अभ्यास। ठीक। आप स्वीकारने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, मैं स्वीकारने योग्य प्रस्तुत करने के लिए अभ्यास कर रहा हूँ। ठीक बात। अभ्यास रहेगा ही। ठीक बात। अभ्यास अपने आप में एक जिंदा वस्तु है। ठीक बात। ठीक है, ये कभी खत्म नहीं होगा। ठीक बात। अभ्यास तो जारी रहेगी। बाबा, एक आपने कहा कि लोक व्यापीकरण करने के लिए अभ्यास है, लेकिन व्यवहार के लिए, जैसे कोई व्यक्ति मानव पद में है, मानव चेतना में है, लेकिन वो जैसे अपने घर परिवार वालों के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ जो जीता है, वहां पे व्यवहार न्यायपूर्ण हो, उसके लिए भी अभ्यास की आवश्यकता है क्या? वो तो बता, मानव चेतना आते ही ये सब आ जाता है। जितना आप बताया, मानव चेतना में जीने में सब आ जाता। तो इसमें अभ्यास की आवश्यकता नहीं है? वो इतना अभ्यास करने योग्य हो ही जाता है। अच्छा, अनुभव के साथ। अच्छा, लोक व्यापीकरण के अर्थ में लोक व्यापीकरण में अभ्यास होता है। भाषा आएगी, भाव आएगी, भंगिमा आएगी, मुद्रा आएगी, शरीर का लैंग्वेज भी बनेगी, एक हमारा हर अंगावयव का लैंग्वेज बनेगी। ठीक है ना। सभी बातों में ध्यान रखने की आवश्यकता बनता है। इसका नाम है अभ्यास। और कौन सा अभ्यास? वस्तु अपने पास ही है, जेब में रखा है। तो जब आप संयम से उठे थे बाबा, तो क्या आपका व्यवहार अपने परिवारजनों के साथ बदला था, संयम से पहले और संयम के बाद? क्या था बता तो दिया, न्यायपूर्वक जीना बन गए। ठीक बात, बदला ही था। और पहले जो है ना, जैसा संसार था वैसे ही हम जीते रहे। ठीक बात। उसके बाद जो है ना, चुप हुए एक बार। उसके बाद जब शुरुआत की है तो न्यायपूर्वक शुरू कर दिया। ठीक बात। इतनी ही बात थी। बिल्कुल सही बात। घटना में थी यही। ठीक, बढ़िया, बहुत जोरदार है महाराज। ठीक है ना। ये बिल्कुल पर्टिकुलर हो गए ना। बिल्कुल ठीक है ना। हाँ, आगे तो अभ्यास करके आप देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता की स्थिति के लिए स्थिति में आ गए। ठीक है। स्थिति में आकर के प्रस्ताव रखा। ठीक है। ठीक है। इससे कम में प्रस्ताव रखना भी नहीं बनता आरंभिक स्थिति में। अच्छा, इसलिए तो संभव है नहीं। मानव मतलब अनुभव के बाद भी? अनुभव के बाद दिव्य मानव पद में क्या संप्रेषणा किया जा सकता है और अभिव्यक्ति कैसा किया जा सकता है, कैसा ये इसको प्रकाशित किया जा सकता है, वो व्यू में आए बिना हम इसको प्रपोजल बना नहीं सकते। उसको तैयार किया, उसमें भी थोड़ा सा समय लगा होगा। उसके बाद प्रपोजल को रखना शुरू कर दिया। हिम्मत की वस्तु तो अनुभव में आ गई। पूरा का पूरा मैं कर सकता हूँ वाला बात आ गए। करने का प्रमाण इस ढंग से विकसित हुए। विकसित होने के बाद मॉडल के रूप में रख लिया है, प्रपोजल के रूप में अपन अभी पूरा है। ठीक है। प्रस्ताव के रूप में अपन पर्याप्त है। अभी कहीं अपन रुकने की जगह नहीं है। हर जगह का उत्तर है, जितने भी प्रश्न आते हैं मैंने समझ के ना समझ के दोनों विधा से प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया। ठीक, आगे आगे चलो। यहाँ तो साधक जब अभ्यास पूर्वक पूर्णतः न्यायपूर्ण व्यवहार व धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है
तो तत्काल ही ऐसी तात्विकता सहित प्रतिभा संपन्न साधक देव मानव दिव्य मानव के लिए शेष जागृति है उसकी पूर्ति हेतु ये वो आरंभ कर देता है। ठीक है, फलस्वरूप ही देव मानवीयता और दिव्य मानवीयता का पात्र बनता है और प्रमाणित होता है। ठीक है, शेष जागृति का वही मतलब है व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है। ठीक है, इस उपलब्धि के फलस्वरूप ही साधक अनुभव करता है कि जीवन सफल हो गया, जागृति की चरम उपलब्धि हुई। इसको अनुभव करता है। ठीक है ना। तो हम कैसा किया, हम इसको प्रपोजल रखने की बात जो हमारा चरमोपलब्धि है इतना यहाँ तक पहुँच गए, ऐसा हम अनुभव किया। ये हमारा ये अभिव्यक्ति है ये। ठीक है, ये पूरा ठीक है ना। आगे लेकिन बाबा इसमें आपने लिखा है व्यापकता में संपूर्ण प्रकृति का अस्तित्व विकास और जागृति को अनुभव करने लगता है। पर वो तो पहले भी कर ही रहा था। उसी की निरंतरता बनी रहती है। वही बात सतत लगाए ना भाई। बात है तो मानव पद में सतत नहीं है क्या? है, मानव पद में ही बात है और किस पद में है? लेकिन यहाँ मानव पद में जब जीता है जी, वो अब इसको प्रपोजल रखते तक दिव्य मानव चेतना तक पहुंच गए, उपकार विधि जुड़ गई इसमें जी। मानव चेतना की श्रेष्ठता ही दिव्य चेतना है। ठीक बात है, उसी का नाम है। और मानव चेतना से मानव चेतना जो है ना कहीं बुझता नहीं है। उसको आपको 20 बार बताया, व्यवस्था मानव चेतना की ही होती है, आचरण में मानव चेतना की ही होता है, शिक्षा मानव चेतना की ही होती है। ठीक है, इसको आपको बता दिया। बिल्कुल, वो चेतना की श्रेष्ठता जो है ना उपकार है। उपकार में हम योग्य हुए, इसको स्वीकार में करने में आ गए। हम जो प्रस्ताव रख करके हम जो उपकार करना था हमारा साधना के आधार पर वो हम कर लिया। ये तृप्ति मिली लिखा है जी। तो जिस स्थिति की आप बात कर रहे हैं ये तो संयम के बाद ही हो गई थी। और किस अनुभव के बाद। अनुभव के बाद ही हो गई थी। वही ठीक हो गए। और आगे चलो बेटा। यह उसमें प्राप्त अनुभूति के आनंद को परंपरा प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। स्थिर कर, इसको थोड़ा स्पष्ट करिए आप। जैसा ये जो हुआ कहाँ जीवन सफल हुआ, जागृति की चरम उपलब्धि हुई, ये जो है इस आनंद को परंपरा के रूप में, परंपरा प्रमाण के रूप में, वही परंपरा में प्रमाण के रूप में स्थिर कर देता है। स्थिर कर देता है। जैसा हमारा विश्वास इसमें स्थिर हो गया, परंपरा में स्थिर हो गया। ये परंपरा हो सकता है, होना आवश्यक है, होने की प्रक्रिया पूरा है, ये तीनों स्थिर हो गए, तबे ना प्रयोग होगा। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं आप कि हमको ये भरोसा, बेसिकली वो अनुभव प्राप्त जो साधक है उसको ये भरोसा बनता है कि इसका परंपरा बन सकता है, इसलिए उसमें स्थिरता है। उसमें स्थिरता नहीं से प्रयोग शुरू हो गए। ठीक है, वो स्थिरता ही नहीं तो प्रयोग क्या करोगे? ठीक है, बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी है बाबा। कभी कभी सोचता हूँ बहुत सटीक लेख हुए, सटीक हुआ है। आगे ऐसी उपलब्धि के अनंतर रहस्यता के उन्मूलन की दक्षता, व्यवहार में मानवीयता की परिपूर्ण उपादेयता को सिद्ध करने में उनका प्रस्तुतिकरण ही प्रमाण बन जाता है। ये बात तो सही है, अच्छी है। ठीक है ना? ठीक, यहाँ तक तो कोई अनुरोध नहीं है ना। ठीक है, ठीक। कोई होगा तो बताना, मार्क करना। ठीक बात। तुम कोई वो योग्य व्यक्ति मान करके अब से कह रहा हूँ। ठीक बात, ठीक है ना? ठीक। उसके आगे समाधि, यहाँ पर एक बात लिखिए बाबा। समाधि का तात्पर्य समत्व से है। समत्व से क्या बात? समत्व का मतलब है हर सब जो संसार जो है ना संतुलित रहने का नाम है समत्व। तो समाधि का तात्पर्य समत्व से है, ये क्यों कह दिया? हर जगह में संतुलित रहना नहीं। देखिए बाबा क्या हो रहा है, संतुलित रहने का जो बीज है वही है समाधि में। वृक्ष रूप हो गया संयम से। बीज जो है ना वृक्ष रूप को धारण कर लिया।
देखिए इसको आगे पढ़िए, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। समाधि का तात्पर्य समत्व से है। समत्व आत्मा में होने वाले अनुभव बोध से ओतप्रोत होने से है। बोलिए। यहाँ पर तो बेसिकली आप एक तरह से समाधि को अनुभव बोल दे रहे हैं, ऐसा एक मैसेज जा रहा है। ठीक है ना भाई, अनुभव का आधार है, मैसेज जा रहा है। नहीं, आधार एक बात है, लेकिन अनुभव ही समाधि है, ये भी एक जा रहा है। नहीं जाता है इसमें। देखो लिखो, समाधि का तात्पर्य समत्व से। ठीक है। जैसा हमारा आशा विचार चुप हो गए, आशा विचार चुप होने के बाद जो मानव जब संसार के साथ प्रस्तुत होता है, संसार में समत्व की ही परिकल्पना आती है। ठीक है, ठीक है ना। संयम से वो पुष्ट हो जाता है। आगे पढ़िए, आगे चलिए ना। हाँ, आगे आपने लिख दिया समत्व आत्मा में होने वाले अनुभव बोध से स्वतःप्रोत। आगे क्या किया, संयम से क्या हुआ, अनुभव बोध हुआ। नहीं बाबा, संयम से भी मतलब वो एक आप खास प्रकार के संयम की बात कर रहे हैं, वो स्पष्ट होना चाहिए ना कि समाधि तो एक बेस स्टेप था, उसके बाद संयम का आधार समाधि है। संयम से ये अनुभव हो गया, अनुभव में वो तो प्रोत होना होगा। ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे लग ऐसा रहा है बाबा कि आपने समाधि को एक नए रूप में परिभाषित कर दिया है। नया रूप क्या है वो तो बताया। समाधि को आशा विचार चुप होने के रूप में कहा पहले। ये जो आधार हुआ संयम के लिए, संयम करने से अनुभव हो गया। एक खास प्रकार के संयम, एक खास प्रकार की वस्तु पर, ये भी जरूरी है ना। संयम तो बहुत होते हैं। हाँ ठीक है, हो गया खास प्रकार। ठीक, उसके बाद ये अनुभव, ये जागृत मानव परंपरा में स्वाभाविक क्रिया है। यदि अध्ययन पूर्वक यदि प्रवेश हो जाता है तब जागृत मानव परंपरा होगी। ठीक है। समाधि मानव परंपरा हो नहीं सकते, संयम मानव परंपरा हो नहीं सकते। ये अनुसंधान की वस्तु है, ये यहाँ सुरक्षित हो गए। ठीक है। यदि समाधि का संयम का जो फलन यदि लोक व्यापीकरण होता है, मानव परंपरा होगी। वो ठीक। ऐसे मानव परंपरा स्वाभाविक क्रिया हो जाती है, तो पीढ़ी से पीढ़ी को अर्पित करने योग्य हो जाते हैं। ठीक है। इसका मतलब ये है। हाँ वो ठीक। और आगे हर विद्यार्थी साधक संज्ञा में होना पाया जाता है। ठीक बात। ठीक है। नहीं, थोड़ा सा और देखेंगे बाबा। ये ठीक है, ये इतना भाग ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये कुल मिला करके साधना संयम मैंने इसी का छाया है पूरा। ठीक बात। उसी का छाया तुमने ठीक ट्रेस किया। आपकी प्रक्रिया पर पूरी चर्चा है। वो ठीक है ना। ये विकल्प जो लिखा है उसका छाया यही है। इतने में लिखा। बाबा, अनुभव के बाद अमानव से मानव की स्थिति में पहुंच गए। अनुभव के बाद हम अमानव से मानव की स्थिति में पहुंच गए। मानव चेतना में परिवर्तित हुए। अब उसको कहते हैं, उसको कहा है संक्रमित हो गए। ठीक बात। वापस नहीं आना वहाँ जी। तो ये उसका मतलब है। तो अनुभव के बाद आपने मानव चेतना को भ्रांत क्यों कहा है? भ्रांत इसीलिए कहा है, भ्रांति का समीक्षा होती रहती है मानव चेतना में, है ना। मानव चेतना का अभ्यास होता रहता। अच्छा, इसीलिए भ्रांत नाम दिया। अनुभव के बाद तो अभ्रांत ही हो गया ना बाबा। जागृत हो गए जी। जागृति अजागृति का दृष्टा बना रहता है। उसका देखा है, समझदारी के बाद समस्याओं को अलग से अध्ययन करने की जरूरत नहीं। समस्याएं अपने आप से हमको समीक्षित हो जाती है। उसी का नाम है भ्रांत। समीक्षित का क्या आशय है? समीक्षित का मतलब है निषेध है, ये विधि है। इन दोनों का दृष्टा रहता है। विधि में जीता है, प्रमाण है। तो जब और ऊपर जाता है जिसको निर्भ्रांत कहा है, उसके बाद देव मानव देवी मानव पद में समीक्षा की जरूरत नहीं पड़ता। तो स्वतः ही विधि की जरूरत नहीं पड़ती है। वो तब तक दिव्य मानव पद तक आने के बाद केवल विधि से ही हम प्रेजेंट करना पर्याप्त हो जाता है। दिव्य मानव पद में तो होता ही है,
ऐसे मानव पद में दोनों की आवश्यकता। अभी बच्चे पैदा होते हैं, ये करो ना करो रहेगा, समझ में आ गया। बच्चों के साथ ऐसा ना करो ऐसा करो, ऐसा रहता है। तो ये आप परंपरा की बात कर रहे हैं क्या? ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि जागृत परंपरा में ये बात रहता है। अब जब मानव चेतना तक, मानव चेतना की बात नहीं करो वाला बात छूट जाता है, ये भर करो यहाँ आ जाता है। तो ये आप परंपरा के अर्थ में क्या है? मतलब परंपरा में हम जब ले जाते हैं वो तब की बात है। अच्छा, ये एक व्यक्ति की बात नहीं है उस तरह से। व्यक्ति तो परिपूर्ण होता है अनुभव में, वो अभिव्यक्त करने में क्रम से होता है। देव चेतना, मानव चेतना, दिव्य चेतना के रूप में व्यक्त होता है क्रम से। तो मानव चेतना के आधार पर पहले व्यवस्था को, शिक्षा को पूरा कर देते हैं। उसके बाद जो है ना देव चेतना, दिव्य चेतना ऑटोमेटिक, जैसा अध्ययन के बाद अनुभव ऑटोमेटिक है, ये जो सिरकुट रहे हैं वैसे ये भी सिरकुटी है। नहीं, ऑटोमेटिक तो है, मेरी उस पर तो बात बिल्कुल ठीक लगती है। और समय का जो मुद्दा है वो समय केवल स्वयं में पारंगत होना ही केवल समय है। समय क्या है, किसी आयु तक अभी के अनुसार, जैव चेतना के अनुसार समझदार माना रहता है आदमी। वो अस्मिता जो है ना टूटना बहुत मुश्किल होती है, वही समय लगाता है। नहीं, बोध के बाद समय की बात आ रही। बोध अगर हो गया है तो वो सब अस्मिता तो टूट ही गई होगी। तो वो बोध करने में जो समय लगाता है वो यही है। बोध के बाद कई के लिए समय, बोध के बाद कोई समय नहीं। और हो गया। नहीं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं। उपरोक्तानुसार जब साधक मानवीयतापूर्ण व्यवहार एवं धर्मपूर्ण विचार में प्रतिष्ठित हो जाता है, तब मन, वृत्ति, चित्त, बुद्धि की क्रियाएं किस प्रकार से संपादित होती हैं, इसका अनुभूति परक वर्णन नीचे दिया हुआ है। ठीक है, ठीक। फिर वो कहता है, फिर आगे लिखा है, मन जब वृत्ति का संकेत ग्रहण करने योग्य होता है, तब समाधान व न्यायपूर्ण व्यवहार में प्रवृत्त होता है। परिवर्तित लिखा है, लेकिन शायद ये परावर्तित होना था। ठीक है। जो मित्र आशाएं हैं। क्या बात? मित्र आशाएं से क्या कहने का? मित्र आशाएं माने सबके साथ जुड़ने वाला। अच्छा, मित्रता जो है ना एक दूसरे की कड़ी जोड़ता है। ठीक है, ठीक है। इसका नाम है मित्र आशा। बढ़िया है ना? ठीक बात है। बाबा में जो कवि है ना वो बीच बीच में फूटता रहता है। वो तो रहता ही है, वो तो रहना ही पड़ेगा। ये सभी कला जुड़ता ही है बाबा। अभिव्यक्ति में सभी कलाएं जुड़ी जाते हैं अपने आप से। मैं जब लिखने लगा, जब हमारे सामने एक शब्दों का कैसा था, हम शब्दों में प्रवीण नहीं थे।